तो कार्टेलाइजेशन की ही हम ये वजह माने कि जो टर्मिनल के ऊपर पे एनसीडीएक्स के ऊपर पे जो बैन कमोडिटीज थी उनको इम्प्लीमेंट होना था, तो उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ट्रेन देखते हुए कभी आपने भी स्ट्रेस फील किया है? देखिए होता ही है, कल 11% क्रूड का मूवमेंट था। हालांकि कल हमारे वहाँ पे सुंदरकांड का पार्ट था, तो मेरा ध्यान सुंदरकांड के पार्ट में कम था और क्रूड की मूवमेंट पे ज़्यादा था। आपके पास कभी कोई आया अप्रोच लेकर के इस तरीके की कि अनुज जी आप तो चैनल्स पर जाते हो, टीवी पर आप आते हो, लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो भाई ये स्क्रिप्ट ही बोल दीजिए, ये कमोडिटी हमारे लिए बोल दीजिए, वेदर ही खराब कर दीजिए आप। अच्छा, आपको लगता है कि जो मीडिया हाउसेस के बीच के अंदर में, उसमें हम भी शामिल हैं, उस पर आकर के बैठने वाले जो एनालिस्ट हैं वो बायस नहीं होंगे जी, इस बात की कैसे श्योरिटी हो सकती है? तो 22 साल का आपका ये एक्सपीरियंस और अनुभव, आपको कितना नुकसान और कितना फायदा कमोडिटी बाजार? अगर हम बात करें कि भाई जुआ क्या है, तो जुआ बेसिकली कमोडिटी मार्केट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें सब पता है कि भाई कमोडिटी मार्केट क्या है। यहाँ पर क्या होता है कि क्या हम कमोडिटी बाजार को भी ऐसा ही मान करके चलें कि भाई अप एंड डाउन तो इसका फंडामेंटल राइट है? यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली कमोडिटी इतना लोगों को इतना ईजी लगता है, तो लोग वहाँ पर ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। देखिए ट्रेडर और इन्वेस्टर में बहुत फर्क होता है, और एक होता है जो खाली मार्केट में सुनकर आ गया। तो जो ट्रेडर होगा ना, उसको पता है कि भाई टेक्निकल रिसर्च की तरफ जाना चाहिए या फंडामेंटल की तरफ जाना चाहिए? देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इवन तब तो तीसरा भी आ गया, ट्रम्प रिसर्च, तो हमें ट्रम्प को रिसर्च में भी डालना चाहिए कि ट्रम्प की स्टेटमेंट को भी पढ़ना चाहिए। आप हो सकता है कि टेक्निकल देखे कुछ प्रेजेंशन कर रहे हो, आप फंडामेंटल देखे कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, वो सही जा भी रहा हो, बट सही जा रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा टेक्निकल सही चल रहा है, फंडामेंटल सही चल रहा है, बट अगर स्टेटमेंट आगे ट्रम्प का स्टेटमेंट आ गया तो वो सब धारा सही हो जाएगा। Total control. Bing, bing, bong, bong, bing, bing, bing. You know. हर्षद मेहता कांड तो आपने सुना ही होगा शेयर बाजार में। उसने भी डेटा कलेक्ट किया था, उसको एक अपॉर्चुनिटी बाजार के अंदर में दिखाई दी कि ये अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने को आप सही मानते हो या गलत मानते हो? देखिए अपॉर्चुनिटी है, अगर उसको ग्रैब करने का तरीका सही है तो वो सही अपॉर्चुनिटी है। सही और गलत का फैसला कैसे देखिए होगा? सही गलत का अगर आप कैजुअल या ओकेजनली अगर कमोडिटी मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं तो शायद बाजार उनके लिए नहीं है। देखिए कमोडिटी इज अ फुल टाइम ट्रेडिंग। मतलब ये नहीं है कि कमोडिटी को आप छोड़ दें कि भाई यहाँ सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक आपने छोड़ दिया। तो अगर आपको कमोडिटी में ट्रेड करना है और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल कमोडिटी में ट्रेड करना है, तो आपको लगता है कि भाई कमोडिटी मार्केट्स को लेकर के अभी भी भारत जो है और भारत के लोग जो हैं वो प्रिपेयर ही नहीं है शायद? देखिए कमोडिटी मार्केट लॉन्च करने का जो मेन रीजन था वो था, ये एक अलग बात है कि फार्मर और ट्रेडर एक्सचेंजेस पर प्राइस तो जरूर देखना चाहता है, लेकिन एक्सचेंजेस पर ट्रेड नहीं करना चाहता। फार्मर जो है नॉलेज अवेयरनेस का इशू है कि भाई उसको लगता है कि किस तरीके से उस 22 साल कम है किसी को भी नॉलेज देने। देखिए ट्रेडिंग बिजनेस जो है ना वो बहुत डेंजरस बिजनेस है। कमोडिटी में पैसा बनाने के कौन से ऐसे 3 गुरु मंत्र हैं? पूरी बातचीत मेरे साथ इस शुक्रवार शाम 4 बजे।